गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो अभी सुबह के 8:13 हो रहा है और अभी मैं पढ़ने बैठ रही हूँ। तो आज मैं सोच रही थी हिस्ट्री का रिवीजन करने के लिए। तो आज मैं एंशियंट हिस्ट्री का रिवीजन करूँगी, क्योंकि ना एंशियंट हिस्ट्री का कभी रिवीजन नहीं की हूँ मैं। तो आज रिवीजन करूँगी लूसेंट से मैं, और उसके बाद लूसेंट से पढ़ने के बाद प्रैक्टिस करूँगी, क्योंकि ना इसका मैं शॉर्ट नोट्स नहीं बनाई हूँ प्राचीन भारत का, क्योंकि बीपीएससी में इसका 3 से 4 क्वेश्चन आता है, तो वो लूसेंट से कवर हो जाएगा। और भी है मेरे पास बुक, तो मैं उसको देख लूँगी तो वो कवर हो जाएगा। तो अभी मैं लूसेंट कर रही हूँ और इसके बाद मैं घटना चक्र सॉल्व करूँगी। तो इसको करने में मैं मतलब की थी कि बहुत सारे चैप्टर है, तो सारा तो चैप्टर हमें नहीं पढ़ना है। कुछ कुछ बीपीएससी में ना फिक्स चैप्टर है कि हाँ इसी चैप्टर से आता है एंशियंट हिस्ट्री में। और एंशियंट हिस्ट्री का मैं क्लास कर चुकी थी सानिल नागरे सर से। तो कॉन्सेप्ट तो मेरे दिमाग में था ही, बस फैक्ट मैं देख रही थी, क्योंकि फैक्ट का होता है ना कि अगर आप बार बार नहीं देखोगे तो भूल जाओगे। तो इसलिए मैं बस लूसेंट से ही कर रही हूँ। तो अभी क्लास मेरा जो था पीटी प्लस मेंस प्लस इंटरव्यू वाला, तो उसमें का जितना भी मतलब लेक्चर कंप्लीट हुआ है वो मैं देख ली हूँ। तो वही सोच रही थी कि अब रिवीजन ही बाकी है, सबका रिवीजन करूँगी। ऐसे तो मैं क्लास करती हूँ तो उसको एक बार पढ़ लेती हूँ, लेकिन अच्छे से रिवीजन करना बाकी है। तो वही मैं सोच रही थी कि रिवीजन चैलेंज किया जाए। कि आप लोग कमेंट में बताइएगा, अगर आप लोग को ऐसा लगेगा कि करना चाहिए तो हम लोग साथ में स्टार्ट करेंगे और सब्जेक्ट वाइज रिवीजन करेंगे। और हिस्ट्री पॉलिटी का भी रिवीजन मुझे करना है, काफ़ी छूट गया है मेरा। और जो मेंस का मैं क्लास कर रही थी, तो अब उसका डेली एक क्लास करूँगी और बाकी टाइम अपना रिवीजन में दूँगी और क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करूँगी। आप लोग कहाँ से क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं? पीवाईक्यू मैं तो बुक रखी हूँ सारा सब्जेक्ट का लगभग, सिर्फ मेरे पास साइंस का और इकोनॉमिक्स का नहीं है। तो देखती हूँ, और मैं जो जो चैप्टर इसमें लगाई हूँ दिखा रही हूँ आपको। सिंधु घाटी और महाजनपद का उदय, जैन, बौद्ध और यहाँ पे फिर मगध, सिकंदर, मौर्य साम्राज्य, यहाँ तक मैं पढ़ चुकी हूँ, मौर्य साम्राज्य तक। और यहाँ से मैं आगे स्टार्ट करूँगी कल, क्योंकि अभी देख सकते हैं आप लोग 1 घंटा 53 मिनट मतलब 2 घंटा लगभग लग गया इतना चैप्टर कंप्लीट करने में। इसमें ना फैक्ट बहुत ज़्यादा होता है, तो फैक्ट के लिए मैं सोच रही हूँ कि इसी को करूँ। तो अभी मुझे क्वेश्चन प्रैक्टिस करना था, तो इसके लिए मैं अपना बुक लेकर बैठ गई हूँ क्वेश्चन के लिए। क्योंकि पीवाईक्यू अगर मैं सॉल्व नहीं करूँगी तो मुझे पता नहीं चलेगा कि कैसे मतलब कितना क्वेश्चन मैं टैकल कर पा रही हूँ और कहाँ मेरा छूट रहा है, ताकि मैं अगर नेक्स्ट टाइम रिवीजन करूँगी तो मैं लिख लूँगी कि मतलब कौन कौन सा क्वेश्चन में मतलब प्रॉब्लम आ रहा है मुझे। वो एक डायरी में मैं लिख लेती हूँ, या फिर उसमें जो मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रही हूँ उसी में गोल घेरा कर देती हूँ, या फिर कुछ लिख देती हूँ, ताकि मुझे पता चले कि हाँ इस टाइप के फैक्ट में मुझे प्रॉब्लम आ रहा है। तो फिर वो नेक्स्ट टाइम मैं अच्छे से देखूँगी। तो यहाँ पे मैं अंगूर खा रही थी, क्योंकि मैं आज नाश्ता नहीं की हूँ, सुबह ही बैठ गई हूँ पढ़ने के लिए। उठ के और साफ़ सफाई थोड़ा बहुत की, क्लीनिंग किचन का, रूम का, और उसके बाद मैं बैठ गई पढ़ने के लिए। क्योंकि हस्बैंड चले गए हैं, कुछ बचा हुआ था खाने के लिए, कल बनाई थी तो दही बड़ा ये सब, तो वो खा के चले गए। तो मैं सोची चलो मैं पढ़ाई कर लेती हूँ, तो मुझे भी हल्का भूख लग गया था तो थोड़ा सा खा ली। तो यहाँ पे मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रही थी, और मैं 92 क्वेश्चन प्रैक्टिस की हूँ फर्स्ट चैप्टर का। और फिर सेकंड चैप्टर जो इस बुक में है वैदिक काल, उसका मैं 65 क्वेश्चन सॉल्व की हूँ, और 70 क्वेश्चन मैं बौद्ध धर्म से की। मतलब इसमें बहुत सारा क्वेश्चन है। फर्स्ट चैप्टर जो सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड 92 क्वेश्चन था वो सॉल्व कर ली पूरा। और जो इसमें एक्सप्लेनेशन दिया होता है हर क्वेश्चन के नीचे, मैं सारा एक्सप्लेनेशन नहीं पढ़ती हूँ। जो क्वेश्चन मुझे समझ में नहीं आता है कि हाँ ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है, उसका मैं एक्सप्लेनेशन पढ़ लेती हूँ। अगर उससे भी समझ में नहीं आता है तो फ़ोन में रखती हूँ हमेशा पढ़ते समय पास में ही, तो उससे सर्च कर लेती हूँ, या फिर मतलब कहीं से भी बुक से, या फिर कंफर्म कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे पसंद है कि मैं अपना कंप्लीट करूँ अच्छे से। उसमें कोई भी मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि मेरे को डाउट है कि पता नहीं ये सही है या गलत है। तो यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ कि मेरा 92 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। और इसमें जो भी क्वेश्चन मुझे मतलब फंस रहा था मेरा, देख सकते हैं आप लोग, मैं सर्कल सर्कल कर दी हूँ। और जो भी है उसको मैं जब नेक्स्ट टाइम करूँगी
तो मुझे याद रहेगा कि हाँ ये वाला सर्कल है, तो मतलब इसमें मुझे थोड़ा कन्फ्यूज़न हुआ था या फिर मुझे समझ में नहीं आया था, तो उसमें मैं ध्यान दूँगी। अगर मैं नहीं करूँगी टिक तो हो सकता है उस टाइम मुझे ना याद रहे। तो यहाँ पे 26 क्वेश्चन की, और अब मैं जा रही हूँ खाना बनाने के लिए। तो खाना बना के मैं आ गई थी, उसके बाद फिर सारा क्वेश्चन कंप्लीट की, और फिर यहाँ पे मैं क्लास अपना कर रही हूँ। आज मुझे थोड़ा टाइम कम मिला है शूट करने के लिए। मैं सोच रही थी कि जितना पढ़ सकती हूँ पढ़ लेती हूँ, क्योंकि ना बीच में मुझे काम हो गया था आज ज़्यादा। तो यहाँ पे मैं साइंस का क्लास कर रही हूँ, और फिज़िक्स का 2 क्लास मेरा बचा हुआ था। एक क्लास था 1 घंटा 53 मिनट का, और एक क्लास था 1 घंटा 38 मिनट का। तो आज ही मैं सोची कि फ़िज़िक्स मैं कंप्लीट कर लेती हूँ, तो मेरा फ़िज़िक्स कंप्लीट हो गया। अब उसका रिवीजन बाकी है। मैं एक बार पढ़ चुकी हूँ, लेकिन रिवीजन उसको अच्छे से करूँगी, उसका शॉर्ट नोट्स भी बनाऊँगी, क्योंकि शॉर्ट नोट्स में लगभग आधा टाइम लगता है उसको रिवाइज़ करने में। तो शॉर्ट नोट्स इम्पॉर्टेंट है। आज तो मुझे टाइम नहीं मिला था अपना शॉर्ट नोट्स करने का, क्योंकि कल मैं की थी, थोड़ा सा बनाई थी शॉर्ट नोट्स अपना फ़िज़िक्स का, लेकिन आज मुझे टाइम नहीं मिला, क्योंकि मैं हाउसवाइफ़ हूँ, मुझे बहुत काम रहता है। तो इस वजह से जैसे मेरे को टाइम मिलता है वैसे मैं यूटिलाइज़ करती हूँ अपना टाइम। तो यहाँ पे अभी क्लास कर रही हूँ मैं, और मेरे पास 2 क्वेश्चन आया था कि एक शॉर्ट नोट से रिलेटेड कि कैसे बनाएँ, और एक एनसीईआरटी कैसे पढ़ें। तो देखो मैं बना रही हूँ, लेकिन किसी को अगर मुझे एक्सप्लेन करना है तो उसके लिए मुझे टाइम चाहिए। तो मैं थोड़ा-सा टाइम माँग रही हूँ, और मैं आप लोग को बता दूँगी कि मैं कैसे शॉर्ट नोट्स बना रही हूँ, और एनसीईआरटी में कैसे पढ़ी थी, और अभी कुछ-कुछ बाकी भी है, तो वो सब मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो बस आज के लिए इतना ही, बाय।